तो आज के दिन की शुरुआत होती है हमारे हेल्दी ब्रेकफास्ट से, क्योंकि आज हमें जाना है काफ़ी ज़्यादा दूर। तो चलिए आपको बताते हैं आज क्या होने वाला है सारा दिन। तो करते हैं दिन की शुरुआत इस ब्रेकफास्ट के साथ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय, नमस्ते भीम। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। इसी के साथ आज हमारा डेली ब्लॉग का डे 75 और आज दिन की शुरुआत हमारी होती है बहुत ही तेज़ करार धूप के साथ और लगता है शायद आज मौसम बहुत ही साफ़ रहने वाला है, जिससे कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो हमने आज प्लान किया कि आप लोगों को लेकर चलेंगे आज एक नई लोकेशन के ऊपर, जिसका नाम है शिकारी माता टेम्पल, जो मंडी डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ही लोग वहाँ पे जाते भी हैं। और गर्मी वाले टाइम पे वहाँ पे जाना एक बहुत ही ज़्यादा खुद में सुकून पूर्वक होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ठंडा मौसम होता है और बहुत ही ज़्यादा हाइट पे वो पीक है। तो आप लोगों को जाके हम दिखाएंगे, उस मंदिर को भी दिखाएंगे और बताएंगे वहाँ का वेदर, कल्चर और ये भी कि वो कितनी हाइट पे है। तो चलिए करते दिन की शुरुआत आज के इस ब्लॉग में शिकारी माता टेम्पल जाने से। तो चलिए शुरू करते हैं जाने वाले मंदिर के लिए, जैसा कि आप सभी को पता है। लेकिन आज हमारे घर पे हमारे रियानू का है आखिरी दिन, क्योंकि ये जा रहा है वापस अपने घर। आज तो ये जाएगा अपनी मम्मी जी के नानी के घर और 2 दिन वहाँ से जाएगा, लेकिन ये हमारे घर वापस नहीं आएगा उसके दौरान। तो चलिए इसे करते हैं बाय बाय। फिर अगली बार फिर से आइयो। कब आएगा? कब आएगा रियानू फिर से? कल। आप तो जा रहे हो अपने घर, आपको पता ही नहीं है? आपकी मम्मा ने बोल दिया परसों। परसों नहीं रियानू, आप तो चले जाओगे, फिर अब किसके साथ खेलूंगा मैं? टूट जाना पड़ जाना, क्या खेलूंगा? हाँ, कब आएंगे आप वापस? अब बताओ। परेशान हो गया बेचारा, इसे पता ही नहीं जा रहा है ना? कब आएगा वापस अब मेरे घर को? अगली बार आओगे ना, मैं भी आऊँगा फिर आपके घर दिल्ली, ठीक है? ठीक है, पूछिए लो भैया को। ठीक है, बाय बाय। के फिर बाय बाय, जल्दी वापस आना अगली बार जब भी आप लोग आओ। अब हम पता नहीं मिलेंगे, आराम से आप जाना, अगर हो सकेगा पॉसिबल तो वापस आना यार। नहीं तू ऐसा करियो कि दिल्ली आइयो। जरूर आएंगे दिल्ली, इनको भी लेके आएंगे। ठीक है, बाय। लेट जाऊंगा नहीं तो। देखो क्या कर रहे ऋतु बुआ, इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हो? तो चलो 50-100 रुपया दे दो दिन का। अरे कसम से मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, इतने नहीं देने चाहिए। लो लो प्लीज। अरे नहीं तो इतने सारे क्यों? बहुत ही पुरानी ये प्रथा है कि जब भी घर से बड़े लोग जाते हैं तो पैसे देके जाते हैं, लेकिन अब प्रथा ऐसी बढ़ चुकी है कि इतने सारे पैसे देके जाते हैं, लेते हुए भी शर्म लगती है। तो चलिए अब रियान को भी थोड़ा सा कुछ देते हैं, क्योंकि वो भी बेचारा जा रहा है। नल ये चीज़ें हैं, लेकिन अरे मेरे जूते लगाए रहे, तू जल्दी लो प्लीज़, मैं लेट हो जाऊंगा। ले लो। अरे बिस्मिल्लाह का पता नहीं है ना, रख लो प्लीज़। रियान के लिए है, रियान के लिए, आपको नहीं, आपके लिए नहीं, रियान कोई नहीं। रियान तू ले ले, काकू बहना लेट आएगा तो फिर चीज़ नहीं ला पाऊंगा मैं। अब तू चला जाएगा ना भी दिन में, तो फिर दुकान से ले लो, ठीक है? मैंने पैसे दे दिए, ठीक है? तब मैं और ले आऊँगा अलग से, ठीक है? बाय बाय, आराम से जाइए फिर, बाय। तो मंदिर जाने से पहले छू लिए मैंने मम्मी जी के थोड़े से पाँव, ले लिया आशीर्वाद और हमने बताया अपने दादू जी को भी कि हम जा रहे हैं, जो बैठे थे अपने पुराने घर पे। लोग थोड़ा सा कुछ काम कर रहे थे, तो इन्होंने भी मुझे थोड़े बहुत पैसे दिए, थोड़े मंदिर में चढ़ाने के लिए, कुछ मेरे लिए। तो चलिए अब करते हैं शुरुआत। लेकिन जाने से पहले हमें पापा जी से भी मिलना था और पापा जी बैठे थे सुबह सुबह मेरी बड़ी दादी के घर पे और उन्होंने बनाया था कुछ साउथ इंडियन खाना जो थी इडली, तो वो उसका लुफ्त उठा रहे थे। तो उन्हें भी बाय बाय करने के बाद हमने की अपनी यात्रा शुरू। इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं ललित जी के पास। कहाँ जा रहे ब्रो? मिस्टर ललित के हाल, मैंने कहा था कि पंप पे जाके डलवा लेंगे, लेकिन इसने कहा कि इसके घर पे पड़ा है, इसी यूज़ करते हैं, सुनता तो है नहीं। चलिए यही सही। इसको भरने के बाद अब करते अपनी यात्रा शुरू। तो इसमें पहले भी था, लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत डालने के बाद ये हो चुकी है ऑलमोस्ट फुल। अब देखते हैं हम कितना दूर जाने वाले और कितना हमारा सफ़र होने वाला है, देखते हैं कितना चलता है ये तेल। चुके ललित यार, घूम दो, घूम ये अपना झोड़ू बैग चक के। नहीं ठीक लग रहा ब्रो, ठीक लग रहा। चलिए फिर बैठिए। तो इसी के साथ हमारी यात्रा हो चुकी है शुरू। मेरा प्लान नहीं था वैसे मंदिर जाने का, लेकिन ललित को जाना था क्योंकि बीमार हुआ था, उसने तो मन्नत मानी थी, इसलिए इसके साथ मैं भी चल दिया। और करसोग जाते वक्त बीच रास्ते में आता है चंडी माता का मंदिर, जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। पिछली बार आपको नहीं दिखा पाया था, तो इस बार दिखा दिया। और इसी के सामने लगे थे एप्पल छोटे छोटे, क्योंकि सीज़न भी अब नज़दीक है। और रास्ते में आते हैं हमारे हनुमान जी, उनका भी आशीर्वाद लेके हमने अपनी यात्रा कर दी शुरू और हम पहुँच जाते इसी के साथ करसोग में। गाइस हमें जाना है उस पहाड़ियों के ऊपर जहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा है, इतनी ज़्यादा हाइट पे हमारा शिकारी माता का टेम्पल। तो चलिए देखते हैं ऊपर क्या वेदर है, क्योंकि यहाँ से तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा दिख रहा है और यहाँ पे है काफ़ी ज़्यादा धूप। तो चलिए आपको लेके चलते हैं उस चोटी के ऊपर। तो जैसे जैसे हमारा सफ़र बढ़ता जा रहा था पहाड़ी की तरफ, वैसे वैसे लग रहा था कि मौसम भी ख़राब हो रहा है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में था नहीं, क्योंकि ये चोटी बहुत ज़्यादा हाइट पे है, जिस वजह से हमें ये लगता रहता है
कि यहाँ पे कुछ ना कुछ होने वाला है। और अभी अभी थोड़ी देर पहले हमारे इतनी ज़्यादा धूप थी, आपको पता ही है, और एकदम से ठंडे वाले मौसम में जाना तो खुद में एक बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। हम जा रहे हैं शिकारी, हम पहुँचे अभी आधे रास्ते में, कुछ ही टाइम हम शिकारी माता मंदिर पहुँच जाएंगे। आप लोगों को पता है थोड़े टाइम पहले बहुत ज़्यादा बीमार था, उसके बाद ये इसका पहला ट्रिप है, तो मुझे लगा इसका जाना चाहिए क्योंकि घर पे रह के दवाइयाँ खा के बहुत बीमार सा हो रहा था। इसी के साथ हमारा सफ़र शुरू हो चुका है और सामने ये जो आप रेस्ट हाउस देख रहे हो बिल्कुल जंगल के बीच में, जिसे देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और वेदर बहुत प्यारा था। इसी के साथ हम पहुंच चुके शिकारी देवी टेम्पल के नज़दीक, जहां पे हमारा थोड़ा सा टिकट कट जाता है 20 रुपये का मात्र, और हम चल पड़ते हैं शिकारी देवी। और ये बचा था सिर्फ 7 किलोमीटर शेष, लेकिन यहाँ से ऊपर रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, कच्चा था, उतना ज़्यादा ख़राब ही नहीं था, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा था। आज सैटरडे संडे था तो फिर लोग इतने ज़्यादा आते हैं कि आप लोगों को क्या बताऊँ, आप लोग वीडियो में देख ही रहे होंगे। लेकिन यहाँ से आगे रास्ता ख़राब था क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो पूरी की पूरी चिकनी मिट्टी है, तो अगर आप 2 व्हीलर्स पे जाओ या बाइक स्कूटी किसी पे भी जाओ तो बहुत ही सावधानी से जाए, क्योंकि यहाँ पे फिसलन बहुत ज़्यादा होती है। मैंने अपने टायर पहले ही हवा बहुत कम करके रखी थी ताकि हम गिरे ना। जैसे ही ट्रैफिक खुलता है तो सारी गाड़ियाँ और बसेस एक साथ निकलती है, तो मैंने सोचा एक बार शूट कर लिया जाए, क्योंकि मैं ऐसा फील आ रहा था जैसे कि हमारी बारात जा रही हो। गाना भी गा रहा था ललित, तो दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। चलो कभी ना कभी तो मौका ज़रूर आना है, तो सोचा क्यों ना आज शूट कर लीजिए। और ये मौसम वेदर इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था क्योंकि अभी अभी हम धूप से निकल के आ रहे थे। आजकल शक्ल हमारी बिल्कुल, बाजू हमारी बिल्कुल काली हो रखी है, उसके बाद एकदम से ये माइनस टेम्परेचर में आना, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि आपको क्या बताऊँ। चलिए आपको लेके चलते चोटी के ऊपर मंदिर के पास और दिखाते हैं ऊपर क्या हालात है। ओ बेटा तेरिया हो, चुके दिया फाट नीला। तो फाइनली हम पहुंच चुके थे मंदिर के नज़दीक, और बाइक के हैंडल का ये ग्रिप जो है पूरा का पूरा मेरे हाथ पे इसने कलर छोड़ दिया था, पता नहीं कैसे, पर हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी धूल मिट्टी की वजह से, फेस भी पूरा ख़राब हो चुका था। चलिए क्या करें, थोड़ा सा लंबा रूट हमारा था आज। अब चलते हैं वादियों की तरफ और आपको दिखाते हैं यहाँ से कितना अच्छा व्यू है और कितने ज़्यादा लोग और कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पे आज थी, क्योंकि शायद 2 दिन की छुट्टी है तो लोगों को आने का मन भी होता है और मौका भी मिल जाता है। तो फैमिली के साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आए थे जिन्होंने यहाँ पे पिकनिक भी मनाई, जो आप लोग देख ही रहे होंगे। बहुत ही अच्छा स्पॉट है, कभी अगर आप लोग भी आना चाहो अपनी फैमिली के साथ तो आप लोग आ सकते हो। कुछ लोग तो टेंट भी साथ ही लेके आए थे, शायद लगता है इनका आज यहीं रहने का प्रोग्राम हो। तो जहाँ पे बाइक पार्क होनी थी उसके बाद भी हमें कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी थी मंदिर जाने के लिए, और ये रहा मंदिर का फ्रंट गेट, जहाँ से हमें सीढ़ियाँ क्रॉस करके जाना पड़ेगा। और चोटी अभी भी काफ़ी ज़्यादा ऊंची है और मंदिर उसके टॉप पे है। तो चलिए आप देखिए आज कितने ज़्यादा लोग यहाँ पे आए थे, कितने ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पे थे, बहुत ज़्यादा रश आज यहाँ पे था। आप पूछोगे नहीं, जान भी नहीं पाओगे कि हम जब ऊपर पहुँचे तो हमें कितना ज़्यादा वेट करना पड़ा। तो चलिए जानते ऊपर पहुँच के फिर कैसा लग रहा है। फिर आज सुबह सुबह प्लान बनाया और तो पहुँच भी गया। तो अप्रॉक्सीमेटली 1000 प्लस सीढ़ियाँ क्रॉस करने के बाद फाइनली हम पहुंच चुके थे टॉप पे, जहाँ पे था मंदिर। और ये रहा सामने मंदिर, ये किसी भी छत के नीचे नहीं है, ये बिल्कुल ओपन आकाश के नीचे है। ये माता जी का ही कहना है, ये मंदिर के अंदर नहीं रहती। थोड़ा सा प्रसाद लेने के बाद हम पहुंच जाते हैं मंदिर के टॉप पे। तो चलिए आपको दिखाते हैं हसीन वादियाँ और मंदिर की लुक। तो मंदिर के अंदर जाने से पहले हम हो जाते हैं थोड़े से तैयार, और आप लोगों को भी लेके चलते हैं मंदिर के अंदर और करवाते हैं माता रानी के प्यारे से दर्शन। बोलो शिकारी वाली माता की जय हो। टोपी इसके उतारे नहीं जा रही, इसने टोपी के ऊपर लगा दिया दोस्तों। और एक बार देखिए व्यू, इतने सारे श्रद्धालु हमारे जैसे पहुंच चुके हैं बहुत ही ऊंची चोटी पे, जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट की सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे है मंदिर शिकारी माता टेम्पल। तो हम आ चुके हैं हसीन वादियों में माता जी के मंदिर में, जो बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे है। और यहाँ से नीचे लोगों के घर जगह कुछ भी नहीं दिखती, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाइट पे है। और वो देखिए सबने रेस्ट हाउस। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर के अंदर, क्योंकि बहुत इंतज़ार हो चुका, हमने भी बहुत सफ़र कर लिया। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं, माता जी के दर्शन करवाते हैं। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे मंदिर के अंदर जाने के लिए और आप लोगों को भी ले जाने के लिए, लेकिन जैसे ही मंदिर के अंदर में एंटर होते हैं हम देखते हैं कि अंदर इतना ज़्यादा रश था आज लोगों का, जितना हमने सोचा भी नहीं था। उम्मीद से ज़्यादा रश यहाँ पे था, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी थी तो काफ़ी ज़्यादा लोग आए थे आज ही के दिन। तो आप लोग देख सकते हो कि माता रानी के दर्शन करने के लिए भी कितने ज़्यादा श्रद्धालु लाइन में खड़े थे। तो चलिए फटाफट से हम भी लाइन में लग जाते हैं, अदरवाइज़ हम भी दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा दूर से आए हैं।
इसी के साथ हम भी लग जाते हैं लाइन के अंदर। और कुछ लोग कर रहे थे यहाँ पे माता रानी का कीर्तन, तो आप भी उसका थोड़ा सा लुत्फ उठाइए घर बैठे, ताकि मेरा व्लॉग भी सफल हो सके। मेरे व्लॉग का भी एकमात्र उद्देश्य आप लोगों को घर बैठे प्रकृति का आनंद दिलाना है, तो आप घर बैठिए और लुत्फ उठाइए। हम भी लाइन में लग चुके थे, लेकिन रश इतना ज़्यादा था कि समझ नहीं आ रहा था हमारा नंबर कब आएगा। चलो माता रानी के दरबार में आया तो माता रानी कुछ अच्छा करेगी, क्योंकि हमें घर भी जल्दी पहुंचना होगा। मैंने जो पता होता ना कि इतना रश पाना तो ऐसा क्या कहे जाना था, है ना, सुबह ही आया था। मंडी वाली बोल रहा है एक अंकल ने कहा यहीं से धूप दे रहे हैं, पता है भाई जब तक आगे पहुंचेंगे ना तब तक खत्म हो जाएगा। अब इन्होंने यही कर दिया सुबह ना। तो ये मंदिर मंडी और सुंदरनगर से काफ़ी नज़दीक है, तो लोग वहीं के ज़्यादातर यहाँ पे आए थे, तो हमने भी थोड़ी सी उनकी लैंग्वेज सुन के उन्हीं की तरह बात कर ली। तो फाइनली जिस घड़ी का इंतज़ार था माता रानी के दर्शन करना, तो वो फाइनली हमें हो चुके थे। तो भगवान की दया हम पे इतनी ज़्यादा है कि जो भी सब्सक्राइबर हमें देखते हैं, मेरे व्यूअर्स मुझे देखते हैं, उन्हें घर बैठे ही हम माता रानी के दर्शन आपके सामने उपलब्ध करवा पाएँ। क्योंकि इतने ज़्यादा रश के बीच में यहाँ पे जो लोग आते हैं वो भी अच्छे से दर्शन नहीं कर पाते और ना ही ज़्यादा देर अंदर खड़ने देते हैं। लेकिन फिर भी हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी है। और मंदिर का ये प्यारा सा लुक खुले आसमान के नीचे, क्योंकि माता रानी का ये इतिहास है, ये अपनी छत नहीं बनवाने देते और ना ही छत के नीचे रहते हैं, ये खुले आसमान के नीचे ही रहते हैं। चाहे यहाँ पे बारिश आए, चाहे आंधी तूफान आए, चाहे बहुत ही बर्फ़बारी भी यहाँ पे हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट पे ये मंदिर है, तो यहाँ पे बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो हम और आप बहुत ज़्यादा खुशनसीब हैं जो आज यहाँ पे आए हैं और माता रानी के दर्शन कर पाए हैं। तो अपनी अपनी विशेष मांग लो दोस्तों, क्योंकि भगवान और माता, यहाँ की शिकारी माता, किसी को निराश नहीं करती। तो फाइनली काफ़ी लंबा वेट करने के बाद, लाइन में लगने के बाद हमारा भी नंबर आ गया था और माता रानी के दर्शन बिल्कुल सामने से हम खुद भी कर पाए और आप लोगों को भी करवा पाए। जय हो शिकारी माता की। तो मंदिर में आज इतने श्रद्धालु थे कि धूप भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दिया जा रहा था, तो साइड में ही यहीं पे सभी लोगों से लगवाया जा रहा था। तो हमने थोड़ा सा टीक वहाँ से निकाल के अपने माथे पे लगा दिया और आप लोगों को भी दे दिया, क्योंकि कहा जाता है कि माता के मंदिर की तो मिट्टी भी बहुत शुभ होती है और सबके लिए बहुत फलदायक होती है। तो हमने सोचा क्यों ना अपने सब्सक्राइबर को भी दिया जाए। आईफोन लेने से पहले मेरे पास कैमरा भी था, DSLR, जो इसे पता था। तो आज हम यहाँ आए थे घूमने के लिए, तो इसने आईफोन छोड़ के मुझे कहा कि कैमरा लेके आना, और ये मेरे फ़ोन में फ़ोटोज़ नहीं ले रहा था, सिर्फ कैमरे में ही लिए जा रहा था। तो चलिए चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं यहाँ की खूबसूरती जो आप देख रहे होंगे। और मैं वादियों की बात कर रहा हूँ, तो ज़रा गौर फरमाइएगा और देखिए यहाँ पे हमें लड़के भाई भी मिल चुके हैं। कहाँ थे आप? नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया। माता रानी के दरबार में माता रानी के भजन चल रहे हैं और हम नृत्य ना करें, ऐसा तो मुमकिन नहीं। अरे अभी तो करो ना, फिर आप कह रहे हो आ जाओ। भजन माता रानी कितने प्यारे हो रहे थे कि हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए और नृत्य करते रहे। तो आप भी थोड़ा सा आनंद लीजिए। तो आज जिस तरीके से सारे श्रद्धालु यहाँ पे कीर्तन कर रहे थे, ऐसा फील आ रहा था मानो कोई फंक्शन हो। लेकिन माता भी जो है हमारी, वो माँ समान ही होती है, माँ से भी बढ़कर होती है, जो बचपन से लेके हमारे पूर्वजों से लेके सबकी रक्षा कर रही होती है। तो इन्हें कभी भी नहीं भूलना चाहिए और इनके पास जाना ज़रूर चाहिए और इन्जॉय करना चाहिए। नृत्य करके माता रानी भी खुश होती है और हम खुद भी दिल से खुश होते हैं, क्योंकि माता रानी भले ही मूर्ति के समान
विराजमान होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो भावनाएं होती हैं, पावर होती है, वो रियलिटी में होती है। समय हो चुका है बहुत ज़्यादा और हमें पहुंचना होगा घर। अब यहाँ पे इतना ज़्यादा आनंद है कि हमें मन नहीं कर रहा है घर जाने का, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा। तो आज मैंने आपको दिखाई शिकारी माता टेम्पल की बहुत ही खूबसूरत वादियाँ, तो आप लोग भी वादियाँ ही देखें और कुछ नहीं। और यहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा मौसम है कि मैं आपको क्या बताऊँ, कभी आप लोग आओ तो ज़रूर यहाँ पे आएँ। तो इसके बाद हम आ जाते हैं एक शॉप में जहाँ पे ललित को कुछ शॉपिंग करनी थी अपनी गाड़ी के लिए या घर के लिए। तो हम लोग थोड़ा सा कुछ चीज़ें देख रहे थे, लेकिन इसका ध्यान सामान में कम और ध्यान कहीं और ही था, जैसा कि आप लोगों का। तो फोकस करिए और देखिए चीज़ें जो हमने लेनी है। सारी दुकान देखने के बाद हमारा मन किया कि हम लेते हैं छोटा सा शिव जी का गाड़ी के लिए एक ब्रेसलेट सा, जो कि डैशबोर्ड के ऊपर बहुत अच्छा लगता है। और ये ले लिया ललित ने मेरे लिए, और मेरे लिए कर दिया इसने गिफ्ट। वीडियो हम बना रहे थे दुकान में, तो दुकान वाले ने खुद ही पूछ लिया क्या व्लॉगर हो, तो इन्होंने कहा कि हम भी आपको सब्सक्राइब करते हैं, हमें चैनल बता दिए। बट यहाँ पे नेटवर्क था नहीं, तो इन्होंने कहा कि मैं लिख के दे दीजिए, हम बाद में कर लेंगे। तो फिर से हमें दिख जाती है पत्थर की बनाई हुई है पिंडिया। तो अब हमारा भी मन किया कि आज हम भी इसे बना ही लेते हैं। तो जब सब लोग बना ही रहे हैं तो सोचा कि आज हम भी बना लेते हैं। देखते हैं इसको बना के होता क्या है। भगवान मुझे जल्दी से जल्दी अमीर कर दे, मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी बढ़ा दे। इसको हम भी आज लगा के देखते हैं कि सच में इसका कुछ होता है कि नहीं, कि ये सिर्फ एक वहम है। अब जो लोग कर रहे हैं वो भी तो करते होंगे कुछ सोच के ना, तो अब हम भी ट्राई कर लेते हैं। जूम कर जूम कर जूम कर ब्रो, जूम कर जूम कर ब्रो, आगे आके बिल्कुल आगे आ जा। ये बना दिए मैंने। अब अगर कुछ मिलता होगा तो भगवान बहुत अच्छी चीज़ मुझे देना, जिससे बहुत जल्दी अमीर बन जाऊँ। और ये बहुत ही मेहनत से इतना बड़ा बनाया है। तेरे भाई बंधु देख ब्रो, तेरे जैसे ही है तो भाई, तू भी तो मेरा भाई है, तू भी तो मेरा भाई है। तो इसी के साथ माता रानी के दर्शन हो चुके हैं पूरे। तो चलिए अब चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि समय भी बढ़ता जा रहा है। तो रश है बहुत ही ज़्यादा, लगता है हमें नीचे निकलने के लिए भी टाइम काफ़ी लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आ चुकी थी। तो चलिए फटाफट से ट्रैफिक से निकलते हैं और करते हैं अपनी यात्रा फिर से घर की तरफ शुरू। तो रास्ते में चलते हुए हमें मिल जाती है पहाड़ी एक और चीज़, जो फ्रूट है, इसे कहते हैं हमारी लैंग्वेज में हीर। बहुत ही ज़्यादा यमी होता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी, लेकिन इसके लिए जाना पड़ता है कांटों के बीच। ये होते हैं हीर, जो लगते हैं जंगल में, ऐसे पौधों में। आपको मिले तो खाएं, बहुत ज़्यादा यमी होता है। चढ़ चुके हैं डांग के ऊपर, रास्ते से भी ज़्यादा ऊपर, क्योंकि हमें यहाँ दिखाई दी है लिंगड़, जो होता है जंगली एक सब्जी। ये रही वो, तो ये हमने इसको तोड़ दिया है, लेकिन ये ब्राउन कलर का तो देखने में लग नहीं रहा था कि लिंगड़ है। लेकिन जब हमने इसको साफ़ किया और देखा तो हमें पता चला कि जेन्युइनली लिंगड़ ही है, जो मार्केट में बिकता है। तो चलिए इसे निकालते सारा का सारा और देखते हैं ट्राई करके आज घर में इसकी सब्जी कैसी बनती है, और आपको भी बताएंगे। तो ये हम निकाल के आ चुके हैं बहुत ही खतरनाक तरीके से। वैसे ये ग्रीन होता है, लेकिन यहाँ पे ब्राउन है। ये जंगल से जब भी निकाली जाती है तो ऐसी होती है, इसे साफ़ करना पड़ता है, वॉश करना पड़ता है, फिर इसकी सब्जी बनती है। तो चलिए इसे घर लेके चलते हैं और देखते हैं आज का कि हम क्या बना पाएंगे, और सच में ये वो चीज़ है भी या नहीं। दादू ने मार दिया सांप को, बेचारा बैठा हुआ था। बस वाले ने बस को रोक दिया था ताकि आराम से यहाँ से निकल सके, पर ये दादू पता नहीं कैसे बस से उतरा, इसने सांप को ही मार दिया। बेवकूफ़ ऐसे इंसान होते हैं। भूख लगी थी बहुत ज़्यादा, इसलिए हम रुक जाते फिर से उसी लोकेशन पे जहाँ पे कुलविंदर लेके आए थे। तो हमने फटाफट से खाना शुरू कर दिया। आपको पूरी डिशेस दिखाई भी नहीं, तो चलिए ललित से ही पूछते हैं आज कैसा उसे लगा। नहीं पे आप यहाँ आज आए थे, बड़ा कैसा खाना आपको यहाँ पे लगा? पेट भर गया पर मन नहीं भरा। मन नहीं भरा। डेली का शौक आता है, कहीं और जगह पे खाता है जहाँ पे इसका मन भी नहीं होता। आज यहाँ खाया, पर बार बार तो यहीं आएगा, इतना ज़्यादा यमी बनाते हैं। अगर आप लोग भी कभी यहाँ पे आओ तो ज़रूर ट्राई करें। पहुँच चुके अब घर, और छोड़ दिया हमने ललित को भी उसके घर तक। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम बनाते हैं कोई और ट्रिप ब्रो। जाओ आराम से घर में आराम करो। सब्सक्राइब करें। डिसिप्लिन तो डिसिप्लिन है, इसलिए हम लेट थे, लेकिन फिर भी हम जिम पहुंचे। लेकिन हम लोअर टी शर्ट में नहीं आ पाए, तो मैंने यहीं पे अपने कपड़े खोल लिए। टी शर्ट तो मेरे पास थी, लेकिन जीन्स में मुझे आज एक्सरसाइज करनी। आप कहोगे कि गधा है, लेकिन डिसिप्लिन तो डिसिप्लिन। डेली व्लॉग बनाना है, डेली जिम आना है, तो आना ही आना है। तो चलिए ललित हमारे लिए कुछ लेके आए थे, आपको भी दिखाते हैं। तो ये थी कोक, जो थी शुगर फ्री। ये उन्हीं लोगों के लिए होती है, अगर जिम वाला चाहे तो पी सकता है, लेकिन धर्मेंद्र से नहीं पी रहा था, क्योंकि ये तो बहुत डाइट के लिए फॉलो करता रहता है चीज़ें, क्योंकि जिम में बहुत अच्छी करता है, पर्सनैलिटी भी 1 साल में बहुत अच्छी बना चुका है। फिर भी हमने इसे ज़बरदस्ती पिला दी। ये गलत कोई भी ड्रिंक नहीं थी, लेकिन हम इसका सिर्फ मजाक कर रहे थे। तो ये था आज का मेरा आउटफिट, जो जिम के लिए सच में मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा था। हमने कैमरा निकाला था कि ललित की एक्सरसाइज बताएंगे, लेकिन ये हमेशा अपने बाइसेप्स दिखाता है, क्योंकि ये सच में बहुत ज़्यादा हैवी है, आपको पता ही है दोस्तों। तो मैं इसे बार बार कह रहा था कि तेरी लेग की एक्सरसाइज है, तो अपने मसल्स क्यों दिखा रहा है। तो जिम में आज आए थे अजय जी। ललित ने इसे भी करवाई लेग की एक्सरसाइज, जो एक ही बार में टूट चुका था और इसकी नहीं हो पाई। तो चलिए अब चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि आज लेग की एक्सरसाइज करिए, टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, और करते हैं थोड़ा सा आराम। लेग की एक्सरसाइज करने के बाद बहुत पेन होता है। देखिए ललित भी गिर गया था।
तो चलिए आज ब्लॉग भी बहुत लंबा हो चुका है, आपसे मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।